दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। मनीष सिसोदिया को दोपहर 2 बजे यानी अब से थोड़ी देर के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले उनका मेडिकल हो गया। कई गंभीर आरोप उन पर लगे हैं और मुसीबत आम आदमी पार्टी के इस नेता की न सिर्फ बढ़ती हुई आगे और ज्यादा। आपको बता दें 2 बजे देखिए 2 बजे कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। ये जो मामला उन पर बना, आबकारी नीति में गड़बड़ी, शराब ठेकों की संख्या बढ़ाई, अपने लोगों को लाभ पहुंचाया, राउज एवेन्यू के आसपास सीआईएसएफ की तैनाती आपको बता दें कर दी गई, कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। आपके दफ्तर के आसपास भी कड़ी सुरक्षा की गई है। तैयारी आम आदमी पार्टी की भी है, तैयारी बीजेपी की भी है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीरें। पंकज जैन हम तक पहुंचाएंगे जहां पर कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। पंकज, पुलिस को आगे करता है, जब जब भाजपा डरता है पुलिस को आगे करता है। बिल्कुल अर्पिता, यहाँ पे समर्थकों का हुजूम पहुंच गया है और जबरदस्त नारेबाजी हो रही है। ये यहाँ पे देखिए तमाम नारे लगा रहे हैं कार्यकर्ता कि मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। तो एक फिल्मी नारा भी यहाँ लगाया जा रहा है और ये देखिए पार्टी दफ्तर के बाहर जबरदस्त नारेबाजी और ये नारेबाजी की तस्वीर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं एक दूसरे पे जोश भरते हुए जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। अब पार्टी नेताओं के साथ साथ समर्थक भी सड़कों पर उतरकर ये कह रहे हैं कि उनके शिक्षा मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अब ये नारेबाजी जो है वो इस तरह से यहाँ पे शुरू हो गई है और ज्यादातर जो समर्थक हैं वो यहाँ पे काफी देर से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, पोस्टर भी लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अगर आप देखें मनीष सिसोदिया के समर्थन में जो कल पोस्टर लेकर यहाँ पर आए हुए थे तमाम समर्थक, वही पोस्टर एक बार फिर से यहाँ पर लेकर मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए जबरदस्त यहाँ पे हुजूम आ रहा है। संजय सिंह यहाँ पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय सिंह यहाँ पे हैं, ये देखिए तस्वीरें। संजय सिंह, आप हिरासत में थे, अब आए हैं यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, उनकी तानाशाही का, उनके सरकार की गुंडागर्दी का चरम है और इसका अंत इस देश की जनता करेगी। लाखों बच्चों का भविष्य बनाने वाले मनीष सिसोदिया जेल में है। लाखों करोड़ का घोटाला करने वाला मोदी का मित्र अडानी खुलेआम घूम रहा है। तो इस बात को देश के लोग देख रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो आया था गंगा का लाल बनकर वो रह गया अडानी का दलाल बनकर। नहीं, लेकिन यहाँ पे नारेबाजी हो रही है संजय जी। यहाँ पे फोर्स, रुक जाइए आराम से जल्दीबाजी ना करो, आराम से देखिए। बिल्कुल पंकज, यानी जितने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और एक बड़ा मुद्दा इसको बना रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही ये संभावना जताई गई थी कि उनकी गिरफ्तारी होगी और ऐसा हो भी गया। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भविष्यवाणी भी की गई कि 7 से 8 महीने में मनीष सिसोदिया छूट जाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप दफ्तर के बाहर। पंकज जरा तस्वीरें दिखाइए क्योंकि इस मद्देनजर, इस विरोध के मद्देनजर, इस प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। वहां पर जरा तस्वीरों के माध्यम से दिखाइए दोनों ही तस्वीरें, सुरक्षा की और प्रदर्शन की। तस्वीर हमारे कैमरामैन अंकित सिंह आपको दिखाएंगे। देखिए जबरदस्त यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो चुकी है। संजय सिंह जो कि हिरासत में, उनसे आज तक ने बातचीत की और ये नारेबाजी के साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम जो समर्थक हैं वो आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बड़ी बात आपको बता दें कि यहाँ पे गोपाल राय जो हैं आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री, वो भी हिरासत में लिए गए थे। उनकी गाड़ी भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। ये देखिए उनकी गाड़ी पार्टी दफ्तर के भीतर जा रही है और दूसरी तरफ हम आपको दिल्ली पुलिस की तैनाती दिखाते हैं। सामने देखिए आप, बैरिकेड लगा के दिल्ली पुलिस ने पूरे रास्ते को रोक लिया है। हालांकि गोपाल राय जो कि मंत्री हैं, उनके साथ सांसद संजय सिंह है, ये तमाम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। यानी किसी भी वक्त अब सड़कों पर आम आदमी पार्टी जो है वो अपने प्रदर्शन को उग्र कर सकती है। यहाँ पे कुछ समर्थक बैठे हुए हैं, तस्वीर देखिए। तमाम जो कुछ समर्थक हैं वो यहाँ पे भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ नारेबाजी की तस्वीर की तरफ आपको लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे जबरदस्त नारेबाजी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर और इस
नारेबाजी के बीच कुछ ही देर में समर्थकों का जो हुजूम है वो पार्टी दफ्तर की तरफ रवाना होगा। और हम यहाँ से कुछ पोस्टर भी अर्पिता देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार भले ये मामला शराब नीति से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आम आदमी पार्टी शिक्षा मंत्री का जिक्र बार बार करती है और ये कहती है कि उनके जो शिक्षा मंत्री है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपको याद होगा कि मनीष सिसोदिया अपने आप को मनीष चाचा कहकर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बच्चों का जिक्र किया कि वो पढ़ाई करें, लापरवाही ना करें, वरना उनके मनीष चाचा जेल में खाना नहीं खाएंगे। तो इस तरह का भावुक भाषण जब मनीष सिसोदिया दे रहे थे तो कहीं ना कहीं ये वो तमाम समर्थक हैं जो उस भाषण के बाद अब उत्साह में नजर आ रहे हैं कि किस तरह से विरोध करना है। और यहाँ पे ये जो जोश है ये प्रदर्शन में नजर आने वाला है। अर्पिता, बिल्कुल नहीं, देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली में नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रही है। आपका जबरदस्त प्रदर्शन इस बाबत कि उनके डिप्टी सीएम, दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी होनी कोई मामूली बात नहीं, और इसलिए आम आदमी पार्टी लगातार इसको मुद्दा बना रही है। सीधे तौर पर इसको अडानी से जोड़कर देख रही है कि और लोगों पर शिकंजा नहीं, लेकिन राजनीतिक द्वेष के चलते आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है, उनकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए धीरे धीरे शिकंजा कसा जा रहा है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को भी उसी लिहाज से देखा जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर ये, सिसोदिया के रिमांड को लेकर सीबीआई ऑफिस में मीटिंग चल रही है कि कितने दिन की रिमांड मनीष सिसोदिया की ली जाए। आपको बता दें 14 दिन की रिमांड ली जा सकती है। कोर्ट में सबूत रखे जाएंगे। आज जब कोर्ट में पेशी होगी उसी के बिहाफ पर, उसी के आधार पर यह तय होगा कि सिसोदिया को कितने दिन की रिमांड मिलती है। थोड़ी ही देर में 2 बजे का वक्त है। अभी देखिए आप 1 बज रहा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में 2 बजे पेशी होनी है और वहां पर मीटिंग अब हो रही है सीबीआई की लीगल टीम के साथ, अफसरों की ये मीटिंग, क्योंकि जो सबूत हाथ लगे हैं। ये इस बीच आपको जरा तस्वीरें दिखा दें। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर आम आदमी पार्टी के जो ये कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन के मूड में थे, सड़क पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। अब पुलिस के जवान वहां पहुंचे, सड़क से इनको उठाकर यहां से ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिसोदिया की गिरफ्तारी और सड़क पर जबरदस्त हंगामा, विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली में, अलग अलग जगहों पर भी ये तस्वीरें उसी की बानगी। गिरफ्तारी के बाद किस तरीके से प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का तेज हो गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पंकज जैन हमारे साथ लगातार मौजूद है, हमारी पल पल नजर इस पर बनी हुई है। पंकज जैन आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर है जहां पर जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। पंकज, 2 बजे पेशी, लेकिन उससे पहले ये सारे प्रदर्शनकारी सड़कों पर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते हमारे साथ ये हो रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर शराब नीति को फर्जी बता दिया है। तो जाहिर है जब खुद अरविंद केजरीवाल ये कहें कि ये किसी तरह का शराब घोटाला नहीं है, पंजाब में यही नीति कमाल दिखा रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति को स्पष्ट कर चुकी है। तस्वीर देखिए, ये पोस्टर आपको जो कल नजर आए थे वो आज भी हैं। शिक्षा मंत्री को समर्थन करने के लिए यहाँ पे तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और नेता जिनका इंतजार किया जा रहा था वो नेता भी यहाँ पहुंच गए हैं। और स्पीकर की जो गाड़ी है जो प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, अब वो पार्टी दफ्तर से बाहर निकलना शुरू हो रही है। ये देखिए, यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई है। मनीष सिसोदिया के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। तो जाहिर है इस नारेबाजी और इस पूरे समर्थन के पीछे मकसद एक ही है कि विरोध किया जाए केंद्र सरकार का और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये मानना है कि ये जो पूरी तहकीकात है और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले में आरोप लगाती आई है। सीबीआई ने भी ये कहा कि सबूत के साथ छेड़छाड़ हुई और अब ये प्रदर्शन आप तस्वीरों में देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, फिल्मी नारों के साथ मनीष सिसोदिया का ये समर्थन। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करके मनीष सिसोदिया का समर्थन किया है और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर साजिश करके मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की गई, क्योंकि जो पॉलिटिकल आका है उनका काफी ज्यादा दबाव था। और यहाँ तक लिख दिया अरविंद केजरीवाल ने कि किस तरह से सीबीआई के अधिकारी गिरफ्तारी नहीं करना चाहते थे। तो एक तरह की भूमिका जिस तरह से आम आदमी पार्टी बना रही है, बड़े नेता बना रहे हैं, लगता है कि यहाँ पे
अब ये जो पूरा प्रदर्शन है ये उग्र या बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि कुछ ही देरी पर पुलिस ने अपने बैरिकेड तैनात कर लिए हैं, फोर्स भी तैनात है और यहाँ पे नारेबाजी के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी। अर्पिता, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जबरदस्त हंगामा चल रहा है। मुनीश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुनीश, जरा आप बताइए, क्योंकि देखिए मीटिंग चल रही है, कितने दिन की रिमांड मनीष सिसोदिया की ली जाए, इसको लेकर अब लीगल टीम के साथ बातचीत और मीटिंग, और थोड़ी देर में यानी 2 बजे कोर्ट में पेशी। कितनी संभावना दिख रही है, कितने दिन की रिमांड मांगी जा सकती है और सबूत उसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं इस रिमांड को कम या ज्यादा करने में? जी बिल्कुल अर्पिता, सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर मेरी मौजूदगी है और मैं बता दूं आपको कि सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो सीबीआई के जो लीगल टीम के अधिकारी हैं उनके साथ में एक बैठक चल रही है और इस बैठक के पीछे की वजह यही है कि एक रणनीति बनाई जा रही है कि आखिरकार किस आधार पर, किस बिना पर मनीष सिसोदिया की ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी मांगी जाए। इस रिमांड नोट में जो सूत्र हमें बता रहे हैं उसमें जानकारी दी जाएगी आखिरकार क्या ऐसी वजह थी कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करना पड़ा। उसमें कुछ प्रमुख वजहें होने वाली हैं कि मनीष सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, सही जवाब नहीं दे रहे थे, और जब सबूतों से उनका आमना सामना कराया गया, अमूमन जैसे एक्साइज पॉलिसी की बात करें कि शराब नीति में बदलाव क्यों किए गए, वो 164 का बयान जिसमें अधिकारी ने कहा कि मनीष सिसोदिया खुद निर्देश दे देते, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो होने वाली है वो सबूतों को नष्ट करना। सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया हुआ है कि मनीष सिसोदिया ने खुद सबूतों को नष्ट किया हुआ है जो कि शराब नीति में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते थे। तो इस बिना पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। पहले तो सीबीआई ये बताएगी कोर्ट को, और दूसरा सीबीआई को ये पता है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से भी बड़े वकील आएंगे, एक लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। उनके वकील ये बात कह सकते हैं कि इनको गिरफ्तार करना गलत है, इनको तुरंत बेल दी जानी चाहिए, इनको जेसी में भेजा जाना चाहिए। और इसी वजह से सीबीआई के जो कानून के अधिकारी हैं, कानून अधिकारी जो हैं, वो इस वक्त सीबीआई के अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे ग्राउंड्स होंगे, कौन से ऐसे आधार होंगे जिसके बिना पर उनकी कस्टडी मांगी जाए। इसमें सीबीआई ये कहने वाली है कि दरअसल मनीष सिसोदिया वो शख्स हैं जो कि पूरे इस घोटाले के सूत्रधार थे, वो मंत्री थे, उनके मंत्री पद पर रहते हुए पूरा घोटाला हुआ है, तो उनका जांच में न सहयोग करना, उनका जांच में शामिल न होना एक पूरा रोड़ा बन सकता है पूरे जांच में। और इसी वजह से उनकी कस्टडी की जरूरत है। हमें ये जानकारी दी गई कि सीबीआई इसमें ज्यादा दिन की कस्टडी मांगेगी और अब ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है मुनीश, लगातार देखिए हमारे सहयोगी मौजूद हैं, हमारे साथ हिमांशु भी हैं और चंडीगढ़ भी आपको लिए चलेंगे क्योंकि आम आदमी पार्टी का वहां प्रदर्शन भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच आरोप और प्रत्यारोप के जो बाण हैं वो थमने और रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से खासतौर पर केजरीवाल ने सामने आकर ये कहा कि सीबीआई के बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जो ये मान रहे थे कि गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने ऐसा दावा किया जिसके जवाब में मनोज तिवारी भी सामने आए और उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें, फेक न्यूज नहीं फैलाना चाहिए। तो ये आरोप और प्रत्यारोप भी चल रहे हैं। साथ ही साथ जरा आपको जल्दी से चंडीगढ़ लिए चलते हैं क्योंकि देखिए थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। चंडीगढ़ में भी प्रदर्शन है, लेकिन वो प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाएं उससे पहले मनोज तिवारी की का बयान आपको सुनवा देते हैं। कहते हैं कि आप इंसान को धोखा दे सकते हैं, भगवान को नहीं। अपराध की जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, अपराध करने में चाहे जितनी भी आप सतर्कता रखे हो, लेकिन जब भगवान देख रहा होता है पाप न, तो किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरह से उसके साक्ष्य मिल जाते हैं। और वही हुआ है आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के साथ, वही हो रहा है अरविंद केजरीवाल जी के साथ। जिस दिन दिल्ली में शराब बेचने वालों को 2% की जगह 12% ज्यादा उनको लाभ दिया जाएगा, ये निर्णय लिया मनीष सिसोदिया जी ने, अरविंद केजरीवाल ने, तो उस दिन सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के लोगों का ये दुख कैसे इनके लिए बड़े पाप का कारण बनेगा और गिरफ्तारी तक ले जाएगा। आशुतोष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर। आशुतोष जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां हलचल कैसी तेज?
जो 45 मिनट पहले नहीं दिख रहा था लगभग अब उससे बिल्कुल विपरीत स्थिति है। पहले यहाँ पर 10-12 लोग थे और ये लगा कि प्रदर्शन होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो बड़े नेता जो इन प्रदर्शन का नेतृत्व करते हैं, संजय सिंह, दिलीप पांडे, इन सबको तो हिरासत में रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उनके वहां छूटने से खबर आई है, अचानक कई सारे गली मोहल्ले कोनों से निकल करके बड़ी संख्या में, चाहे वो उनके कॉर्पोरेटर्स हों, विधायक हों, उनके अपने समर्थकों के साथ लोग पहुंचने लगे हैं, नारेबाजी चलने लगी है। पहले हम दिखा चुके हैं कि पूरी जो सड़क है उनके दोनों मुहानों को सील कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्स है, सीआरपी है, दिल्ली पुलिस है, और ये इसलिए भी क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बीच का जो डिस्टेंस है, जो फासला है, वो 150 मीटर, और 150 मीटर पार करने में समय लगेगा नहीं। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की बातें हम सुन रहे हैं कि कोशिश ये की जा रही है कि वो दफ्तर तक जाए, प्रदर्शन करें, लेकिन उसीलिए आप जो देख पा रहे हैं, जो पूरी एक तरह की ह्यूमन वॉल बनी हुई है, आगे रैपिड एक्शन है, दिल्ली पुलिस है, वाटर कैनन है, तो अगर ये यहाँ पर जाएंगे तो कोशिश की जाएगी कि ये बैरिकेड पार ना कर सकें। जाहिर है आगे बीजेपी का जहां दफ्तर वहां पर उनकी बैठकें भी चल रही हैं, जो पार्टी के प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ मौजूद है, तो दिल्ली पुलिस किसी भी हाल में नहीं चाहेगी कि कम से कम ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसको पार करके आगे तक जा सके। जहां तक मुनीस ने जानकारी दी कि सीबीआई की तैयारियां क्या क्या है, किन किन दलीलों को लेकर के आम आदमी पार्टी के खेमे में भी वकीलों के साथ विमर्श चल रहा है। जाहिर है वो रिमांड का विरोध करेंगे। रिमांड के साथ साथ अदालत में जो दलीलें होंगी वो बहुत महत्वपूर्ण है। दलील ये कि दिल्ली में कोई भी नीति निर्धारित होती है, पॉलिसी होती है, फैसला होता है, वो तब तक अमल में नहीं आता जब तक उपराज्यपाल उस पर अनुमति न दे, वो दस्तखत न कर दें। तो अगर किसी पॉलिसी पर विवाद है, अगर उसमें गड़बड़ी हुई है, तो इसके लिए अनिल बैजल से पूछताछ क्यों नहीं हुई, उनको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया, ये सारी बातें भी कही जा रही हैं। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, कार्यकर्ता इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद, तकरीबन आधे घंटे 43 मिनट के बाद मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होनी है, और इसीलिए जो नेता हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो अब कोर्ट के बाहर जुटने शुरू हो चुके हैं। सुरक्षा भी इस लिहाज से न सिर्फ कोर्ट के बाहर, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर, साथ ही साथ सीबीआई मुख्यालय के बाहर बढ़ा दी गई है। 2 बजे मनीष सिसोदिया की पेशी होनी है। इन सब के बीच सीबीआई की अपनी मीटिंग अलग चल रही है कि किस तरीके से अपनी दलीलें रखेंगे। लीगल टीम के साथ उनकी मीटिंग कि कितने दिन की रिमांड ली जा सकती है, उसको लेकर अलग मीटिंग चल रही है। आप दफ्तर भी आपको लिए चलते हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाद हलचल जबरदस्त तेज है। वहां पर सड़कों पर लेटे कार्यकर्ता भी नजर आ रहे थे जिनको हटाया गया है। सीबीआई मुख्यालय पर हमारे साथ अरविंद भी मौजूद है, हिमांशु बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ है, और आशुतोष भी। आशुतोष, जरा अगर मुमकिन हो तस्वीरें दिखाएं, वो तस्वीरें जो अब से थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, कुछ कार्यकर्ता सड़कों पर लेटे नजर आ रहे थे, उनको हटाया गया है, क्या वो वहीं से तस्वीरें आई थी? नहीं, यहां से किसी को नहीं। देखिए, एक हिस्सा जो है जो बीजेपी दफ्तर को जोड़ता है उसको तो बंद किया गया है, वहां तक कोई जा नहीं पा रहा, वहां तक अनुमति नहीं है। जो भीड़ आप देख पा रही हैं लोगों के बैठने की, वो मुख्य सड़क पर है, दीनदयाल उपाध्याय का ये मार्ग, जहां पर एक तरफ आपका दफ्तर है, थोड़ी आगे जाकर के बीजेपी का है। अब इस पूरी सड़क को वेहिकुलर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, तो ये सारे कार्यकर्ता जो यहीं पर बैठ गए। अब देखिए, पहले हम जो देख पा रहे हैं, नारेबाजी करती हुई जो टोली है, ये महिलाओं की है। अब ये बैनर पोस्टर लेके, कल ही हमने ये पोस्टर देखा था, मनीष सिसोदिया जब जा रहे थे राजघाट, उसके पहले आ गए थे, ये यहाँ पर बैठ गए। ये तमाम महिला इनको देख पा रही हैं, और आगे लिए चलते हैं। दरअसल अलग अलग इलाकों से जब इनको बुलाया गया था, जो कि नोएडा, गाजी, कई इलाकों में प्रदर्शन का प्लान है, तो दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं ज्यादातर सफर तक है, अपने अपने विधायकों के साथ, कुछ सांसदों के साथ अलग अलग जो पहुंचे उनके समर्थन में, मनीष सिसोदिया के समर्थन में प्रदर्शन मार्च में। आप देखिए चारों ओर अब ये पूरी सड़क जो आप मैं कहूं कि उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया। हालांकि यहाँ से ठीक 200 मीटर आगे का जो हिस्सा है उसको बंद किया गया है ताकि इस रास्ते पर और कोई ना आए। तो ये पूरे प्रदर्शन को दरअसल एक इलाके में ही कंटेन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वहां पर प्रदर्शन की तस्वीरें, लेकिन सीबीआई की अपनी तैयारी भी है। जल्दी से रुक अरविंद का भी कर लेते हैं। अरविंद, आप सीबीआई मुख्यालय के बाहर है, कितनी देर में ले जाएगी टीम कोर्ट? देखिए, 2 बजे के बाद किसी भी वक्त मनीष सिसोदिया को बाहर लेकर जाएगी और इसी रोड से बाहर लेकर जाएगी, और शायद यही वजह है कि अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स, देखिए यहाँ से सामने आपको सीबीआई की बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी जहां पर मनीष सिसोदिया फिलहाल मौजूद है। अंदर मीटिंग भी चल रही है सीबीआई के ऑफिशियल की, जो उनके लीगल एक्सपर्ट है उनसे, कि कितने दिन की रिमांड मनीष सिसोदिया की मांगी जाए उसको लेकर। लेकिन सीबीआई के बाहर तैयारी पूरी है। अभी कुछ देर पहले रैपिड एक्शन फोर्स की 2 बस
बस में भरकर जवान पहुंचे, सीआरपीएफ के यहाँ पर जवान मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है। मृदुल, आपको इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। तो भारी पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी है, तैयारी है कि जब यहाँ से मनीष सिसोदिया को लेकर जाया जाएगा तो पीछे पीछे भारी भरकम सुरक्षा के जो जवान है, चाहे वो केंद्रीय रिजर्व बल की फोर्स है, वो दिल्ली पुलिस के जवान हो, और साथ ही साथ आरएएफ की टीम भी मनीष सिसोदिया के साथ जाएगी। तो फिलहाल की अगर बात करें तो 2 बजे के बाद फिजिकली प्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कोर्ट में 2 बजे के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। 120B आपराधिक साजिश, 477A सबूत मिटाना, धारा 7 भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत उन पर केस दर्ज हुआ। आज सबूत जो इकट्ठा किए हैं सीबीआई ने वो कोर्ट के सामने भी रखे जाएंगे, थोड़ी देर में पेशी होगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होनी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन कर रही है, भोपाल से चंडीगढ़ तक आपने प्रदर्शन किया है। बीजेपी दफ्तर की तरफ कूच करने की तैयारी है। नोएडा में सेक्टर 18 स्थित आप दफ्तर पर कड़ी सुरक्षा की गई है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर आ गए हैं, कभी भी बीजेपी हेडक्वार्टर तक मार्च हो सकता है। आपके दफ्तर पर कड़ी सुरक्षा की गई है। इस बीच दोपहर 2 बजे सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। राउस एवेन्यू कोर्ट की बिल्डिंग और सामने केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआईएसएफ के जवान तैनात किए गए हैं। 2:30 बजे आपका लखनऊ में प्रदर्शन होना है। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस ने कहा है कि डीजीओ मार्ग मिंटो रोड से आईटीओ की तरफ ट्रैफिक पर असर पड़ेगा, डाइवर्जन किया जा सकता है। तो हालात को देखते हुए ये कदम उठाए जाएंगे। हालांकि सुरक्षा बल की तैनाती भी कर दी गई है। अलग अलग जगहों पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमें टारगेट किया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल से बीजेपी को डर लगता है। ये सारे आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी के बाहर, दफ्तर के बाहर एक तरीके से देखिए हुजूम लोगों का उमड़ पड़ा है। दरअसल 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने दिल्ली सरकार की 2021 की एक्साइज पॉलिसी की सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए थे और सीबीआई के सूत्र उस समय ये बता रहे थे कि इस पॉलिसी के तहत कोरोना महामारी की वजह से शराब बिजनेस को हुए घाटे का हवाला देकर लाइसेंस फीस खत्म कर दी गई थी। तो खास हमारे सहयोगी लगातार पल पल नजर बनाए हुए हैं, चाहे वो सीबीआई मुख्यालय के बाहर उपस्थिति हो, आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर हो या फिर यहाँ कोर्ट के बाहर हो। तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पंकज का सबसे पहले रुख करते हैं। आप दफ्तर के बाहर उनकी मौजूदगी है। पंकज, तस्वीरों में जरा दिखाइए प्रदर्शन किस तरीके से तेज हो रहा है आम आदमी पार्टी का। देखिए, मैं आपको बेहद दिलचस्प बात बताता हूं क्योंकि कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया पहुंचने वाले हैं राउस एवेन्यू कोर्ट में और आम आदमी पार्टी दफ्तर के ठीक बगल में ये राउस एवेन्यू कोर्ट है। तो जो मार्च है उसकी शुरुआत हो गई है और जो गाना बजाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो है रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। तो इस गाने की शुरुआत के साथ अब आप यहाँ देखिए तमाम जो लोग हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं समर्थन है मनीष सिसोदिया के लिए। तमाम विधायक और जो तमाम यहाँ पे पार्टी के नेता है, विधायक है, वो धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा हलचल तेज नजर आ रही है। आशुतोष, आगे बैरिकेड तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये आम आदमी पार्टी के विधायक है नितिन त्यागी, पूर्वी दिल्ली से कई सारे, और ये सब आगे बढ़ रहे हैं बैरिकेड की ओर। माथे पर काली पट्टी बांधी हुई है प्रदर्शन में और सीआरपी इनको रोकने की कोशिश कर रही है। उसके पीछे दिल्ली पुलिस और उसके पीछे रैपिड एक्शन फोर्स है। तो जो मार्च था दरअसल बीजेपी दफ्तर जाने का, ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हालांकि संजय सिंह और दूसरे बड़े नेता अभी इस समय बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आगे की रणनीति को लेकर के। यहाँ आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर एक मंच बनाया गया है, लेकिन उसके पहले की जगह देखिए अब यहाँ पर
लगभग धक्का मुक्की की स्थिति आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस इनको हटाने की कोशिश कर रही है। ये बैरिकेड पार करके आगे जाना चाहते थे, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था, पुलिस को ये अंदाजा था कि संख्या बल अगर ज्यादा होगी तो जरूरत पड़ सकती है, बैरिकेड आगे जाएंगे। हालांकि पीछे जो है वज्र वाहन, वाटर कैनन, ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, ये वहां पर तैनात किए गए हैं। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़े, कोशिश की, पहला दस्ता जो है आगे बढ़ा, इनको अब पुलिस जो है रोक रही है। हालांकि अभी लाठी चार्ज नहीं किया गया, ये बस आप समझ सकते हैं कि जितना बल प्रयोग जरूरी है उस तरह से कोशिश की जा रही है कि इनको पीछे किया जाए, ये किसी भी हाल में बैरिकेड पार करके आगे ना बढ़ पाए, आगे जाने ना पाए, कानून व्यवस्था की स्थिति ना हो। लेकिन अभी जो है संख्या कि 1 घंटे पहले अगर आप देखेंगे तो 1 घंटे पहले यहाँ पर भीड़ ना के बराबर थी। जैसे वहां से एक जानकारी मिली कि संजय सिंह और बाकी लोगों को थाने से जाने दिया गया है, तब तक बाकी के दूसरे जो विधायक थे पार्टी के और जो कार्यकर्ता थे वो अलग अलग इलाकों से, हालांकि यहाँ रास्ता बंद किया गया था, उसके बावजूद वो यहाँ पहुंचने में कामयाब रहे। पूरी जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, देखिए इसको बंद किया गया था। और अब आप ये देखिए कि एक तरह का द्वंद्व चल रहा है। सीआरपी और साथ में महिला बटालियन भी यहाँ पर लगाई गई थी। अब महिला कार्यकर्ता आगे आ गई हैं। दरअसल जब पहले आम आदमी पार्टी के पुरुष कार्यकर्ता आगे बढ़े तो पीछे से महिला पुलिस और महिला सीआरपी कर्मी आई। अब जैसे वहां पर स्थिति हुई तब इन्होंने महिला कार्यकर्ताओं को आगे किया। अब ये कोशिश की जा रही है, लगभग धक्का मुक्की की स्थिति आप देख पा रहे हैं। पुलिस में, सीआरपी में, रैपिड एक्शन फोर्स में और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच। तो ये तमाम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाए। हालांकि पुलिस की जिस तरह की मौजूदगी है, जिस तरह की तैनाती है, वो उसने पूरी कोशिश की कि जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो आगे ना बढ़ पाए, बैरिकेड क्रॉस करके आगे ना जाने पाए। हालांकि वहां तक बैरिकेड से लगभग 10 मीटर 15 मीटर पहले ही रोक दिया गया। अभी एक तरफ ये आगे बढ़ने की कोशिश की गई है, पीछे से नारेबाजी हो रही है और पीछे से दूसरा जो हिस्सा है प्रदर्शनकारियों का, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, अब वो आगे बढ़ने लगे हैं। तो आप ये समझिए कि पूरी कोशिश यहाँ से की जा रही है कि वो एक बार बैरिकेड पार करके बीजेपी दफ्तर तक जाएं, लेकिन दिल्ली पुलिस और पूरे प्रशासनिक अमले की तैयारी इतनी है कि किसी भी हाल में ये उस हिस्से को पार करके आगे नहीं जाने पाएंगे। तो अभी आप जो स्थिति देख पा रही हैं कि ये द्वंद्व सा एक चल रहा है सड़क पर। पुलिस चाहती नहीं कि आगे जाए, कानून व्यवस्था खराब है कि ये बीजेपी दफ्तर, और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के देखिए फिर एक बार धक्का मुक्की का एक और दौर। तो यहाँ पर आप समझिए कि जैसे अचानक से ये जो आप देख पा रहे हैं 5 मिनट पहले जो स्थिति शुरू हुई, अब लगभग धक्का मुक्की की स्थिति है। प्रदर्शनकारी आगे जाना चाहते हैं, पुलिस इन्हें आगे जाने से रोक पा रही है। और पार्टी के 3 से 4 विधायक हैं इसमें, वो लगातार इस पहले, या इसको आप कह सकते हैं पहले राउंड का ये द्वंद्व चल रहा है, इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और वो विधायक आगे हैं, खुद भी आगे जा रहे हैं और उनके साथ पीछे जो कार्यकर्ता है वो पीछे से धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो अभी जो आप देख पा रहे हैं ये धक्का मुक्की चल रही है। महिला पुलिस कर्मियों को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और उधर जो कार्यकर्ता है आक्रोशित है, काफी पहले सड़कों पर ही बैठे थे, तो यहाँ पर पुलिस ने फिर भी उन्हें बैठने दिया, बैरिकेड आगे लगा दी। अब देखिए अब पीछे से और एक पुलिस का जत्था बढ़ा है, पहले दिल्ली पुलिस, उसके साथ सीआरपी, पीछे से रैपिड एक्शन फोर्स। अब वो एक दूसरे को धकेलते कर रहे हैं किसी भी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं ये और पीछे चले जाएं, इनको पीछे भेजा जा रहा है ताकि आगे ना पहुंचने पाए। हालांकि जिस तरह ये कॉल दिया गया था, आम आदमी पार्टी की उम्मीद थी कि शायद बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन कल ही आपने देखा कि जैसे ही मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए जाना था, उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत सारे नेताओं, कार्यकर्ताओं को, स्थानीय वर्करों को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया गया था। तो संजय सिंह रात भर जो है पुलिस चौकी में ही थे, उन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब उनको छोड़ दिया गया। यहाँ पर तो ये जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सुरक्षा बल की तैनाती है। धक्का मुक्की सी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, उनको रोकने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। आशुतोष जरा बताइए, ये आम आदमी पार्टी दफ्तर जहां पर इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है, यहां से कोर्ट की कितनी दूरी है? ये अब कोर्ट और आम आदमी पार्टी दफ्तर भी समझिए बस एक सर्विस लेन है। तो और ये लोग कोर्ट नहीं जाना चाहते, मैं आपको बता दूं कि ये जाना चाहते हैं बीजेपी दफ्तर। ये प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ है। घरेंद्र भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं। प्रदर्शन कहाँ जाना चाहते हैं? देखिए, कल मनीष जी को जिस तरीके से गिरफ्तार करा है वो गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैर कानूनी थी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के दम पे आज भी पुलिस
पुलिस की गुंडागर्दी देखिए। ये पुलिस दिल्ली में बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं करेगी, लेकिन किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचलना है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की आवाज को दबाना है, वो काम पुलिस करेगी। एक ऐसे झूठे केस के अंदर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करा, जिस केस के अंदर कहीं मनीष जी का नाम नहीं है, FIR में नाम नहीं, चार्जशीट में नाम नहीं। तो अदालत तय करेगी ना, वो तो अदालत तय करेगी, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और अदालत के बीच चार्जशीट हुई, किसी में मनीष जी का नाम नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को रोकने के लिए, नरेंद्र मोदी अमित शाह के कहने पे CBI ने कल मनीष जी को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करा। आज हम कह रहे हैं मनीष जी खड़े, मनीष जी का खड़ा होना भी क्राइम हो गया, अपराध हो गया। दिल्ली की पुलिस बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज कर रही है। घनेंद्र भारद्वाज को सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, और यहाँ पर देखिए एक तरफ पार्टी के जो प्रवक्ता है वो आक्रोशित हैं, वो अपना गुस्सा जता रहे हैं, तो सड़कों पर यहाँ पर द्वंद चल रहा है। आपने सवाल पूछा था कि कोर्ट की प्रीमिसेस जो है कितना दूर है, दरअसल उसके बीच की दूरी नहीं है, लेकिन ये लोग अदालत की ओर जा भी नहीं रहे, ये कोर्ट की ओर जाने की कोशिश भी नहीं है। दरअसल ये बैरिकेड पार करके बीजेपी जाना चाहते हैं वहां तक, और पुलिस अभी ने वही जाने से रोका। हालांकि कोर्ट के बाहर जो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, पार्टी के नेता भी जुड़े हैं, देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं। एक एक नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, झूठे मामले दर्ज कर रही है। वो चाहती है आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर मंत्री, हर नेता को गिरफ्तार कर ले। तो हम मोदी जी के पास आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हम गिरफ्तार करने के लिए तैयार करिए। सारे लोग आज गिरफ्तारी देने के लिए आई हैं। आप हमें खत्म कर दीजिए, पूरी पार्टी को खत्म कर दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए, पूरी दुनिया को पता चले कि आज भारत के अंदर कैसी तानाशाही चल रही है, किस तरीके से इमरजेंसी के हालात आज देश के अंदर हैं, कि अच्छे अच्छे लोगों को जिन्होंने पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए लगा दी, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बिना सबूत के डाला जा रहा है, बिना कानून के डाला जा रहा है। पूरी तानाशाही आज चरम पे है। देखिए पुलिस जिस तरीके से डंडे मार रही है, हमारे एक पार्षद का गला पकड़ के पुलिस वाले ने पीछे धकेल दिया, ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है। ऐसा देश की राजधानी में हो रहा है, तो आप सोचिए देश के दूसरे हिस्सों में क्या होता होगा। आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उससे भी हमें रोका जा रहा है। यहाँ पे 144 धारा लगाई गई है, ये पूरी तरीके से गलत है, तानाशाही है। देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट के पास 5 रास्ते हैं, आप उन्हें कनॉट प्लेस से ले जाइए, आप उन्हें पीछे दिल्ली गेट से ले जाइए। ये रास्ता राउज एवेन्यू कोर्ट का रास्ता नहीं है, इसके अलावा 5 और रास्ते भी हैं। देखिए जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को फर्जी मुकदमे में भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तार किया है, हम सारे लोग यहाँ हथकड़ी लगा के इसलिए हम कहते हैं कि हम सबको एक साथ ही गिरफ्तार कर लो। जिस तरीके से तानाशाही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम सारे लोग क्या कहते हैं कि पूरी आम आदमी पार्टी को एक साथ ही आप बंद कर दो, जेल में खत्म करो आम आदमी पार्टी। ये लोग आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर किस तरीके से जुटे हुए हैं, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। आप दफ्तर के बाहर, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, उनको पीछे हटाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि ये जो कार्यकर्ता है ये बीजेपी दफ्तर तक जाना चाह रहे थे, लेकिन इन्हें आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। वहां पर टीमें मौजूद है, सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। न सिर्फ आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर, बल्कि CBI मुख्यालय के बाहर भी कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि वहां कार्यकर्ता जुटे तो उन्हें भी वहां से हटाया जा सके, और साथ ही साथ कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। अब से थोड़ी ही देर के बाद मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी का हल्ला बोलिए आप देख रहे हैं। आशुतोष लगातार मौजूद है, पल पल की अपडेट इन तस्वीरों के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आशुतोष, ये हंगामा, ये हलचल और तेज होती जा रही है जैसे जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही है जब मनीष सिसोदिया को कोर्ट ले जाना है। बिल्कुल, और पुलिस सफलतापूर्वक कम से कम जितने प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं उनको पीछे ले जाने में, खदेड़ने में कामयाब रही है। अब आप जो देख पा रहे हैं ये भी देखिए, दूसरे विधायक को पहले ही सड़क के एक हिस्से पर थे, तब तक पार्टी के दूसरे विधायक आए, वो दूसरे हिस्से पर भी आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर आप जर्नैल सिंह को देख पा रहे हैं, तिलक नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक, अखिलेश पति त्रिपाठी मॉडल टाउन से विधायक, और अब यहाँ पर एक जो है पुलिस और प्रदर्शनकारियों के
जल्दी से आपको जरा संजय शर्मा के पास भी लिए चलते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर वो हैं। संजय, वहां पर क्या तैयारी आप देख रहे हैं? वहां पर जहां पर मेरे सहयोगी दोनों खड़े हैं वहां पर राजनीतिक तूफान है। यहां पर तूफान से पहले की शांति है। 2 बजे के बाद किसी भी समय सीबीआई ने कहा है कि वो मनीष सिसोदिया को यहां पेश करेगी और हम यहां पर देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन प्रेमचंद से कहूंगा, पूरा इलाका आज विशेष रूप से छावनी में तब्दील है और अर्धसैनिक बलों के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। हर आने जाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। साथ ही अभी थोड़ी देर पहले ही विशेष रवि अपने समर्थकों के साथ एक चक्कर लगाकर गए हैं। इसके साथ ही यहां कोर्ट नंबर 512 5वीं मंजिल पर जहां सीबीआई के विशेष जज एम.के. नागपाल की अदालत में उन्हें पेश किया जाएगा और वहां उम्मीद की जा रही सीबीआई उनकी कस्टडी के लिए मांग करेगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार में अगर कोर्ट उनकी कस्टडी सीबीआई को देता है तो कोर्ट 3 से 4 दिन की कस्टडी में मनीष सिसोदिया को सीबीआई को सौंप सकते हैं ताकि सीबीआई इस मामले में जिन लोगों के साथ उनका कन्फ्रंटेशन कराना चाहती है, जिन मामले में सबूत जुटाने को लेकर उनसे पूछताछ और बाकी अन्य चीजों की तस्दीक कराना चाहती है, उन सब के लिए टाइम लगेगा और हो सकता है कि दिल्ली से बाहर भी जो 2-4 लोग हैं उनसे मिलाने के लिए उनको ले जाना पड़े या उनको यहां बुलाकर कन्फ्रंटेशन कराना पड़े।